तुम फिर कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बस आज के इस बौद्ध कहानी में बताई गई एक चीज को तुम्हें खाना होगा। तो चलिए दर्शकों, इस चीज के बारे में कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक छोटा सा दिखने वाला तिनका आपकी आंख में गिरकर आपकी आंख को खराब कर देता है। आप जीवन भर अंधे हो जाते हैं। फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? आपको पता है, मां प्रकृति ने हमें ऐसे अनमोल उपहार दिए हैं जिनका सेवन करके हम जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रह सकते। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरुजी जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह अपने आश्रम में अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह उन्हें अदरक के महत्व के बारे में समझा रहे थे और उनसे कह रहे थे कि बच्चों, अदरक का सेवन करने से आप अनेकों बीमारियों जैसे आर्थराइटिस, कैंसर, दमा, खांसी, जुकाम, हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब से आप दूर रह सकते हैं। गुरु की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या वाकई में अदरक हमारी विभिन्न बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है? यह दिखने में तो छोटी सी होती, फिर यह कैंसर, आर्थराइटिस, दमा, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकती है, और वह भी जड़ से? गुरुदेव, कृपा करके आप हमें विस्तार से इसके बारे में समझाइए। हम इसके बारे में जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, आप सभी लोग शांत हो जाइए। मैं आपको अदरक के बारे में विस्तार से समझाता हूं कि यह किस तरह से आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। बच्चों, अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ न का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि इसके कहीं स्वास्थ्य लाभ हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे आयुर्वेद में एक पावरफुल जड़, ब्यूटी माना जाता है। अगर बात करें अदरक के पोषक तत्वों की, तो यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक जैसे जरूरी तत्वों का भंडार है। अदरक में जिंजरोल नामक का तत्व पाया जाता है, जो पाचन प्रणाली को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसे खाने से पेट में गैस, एसिडिटी, पेट खोलना या ब्लोटिंग, तेजाब बनना आदि से राहत मिलती है। इसमें शो गोल्ड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो काफी गुणकारी होता है, जो दर्द को कम करने का काम करता है। अदरक में पाए जाने वाले पोटेशियम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की भीतरी संरचनाओं को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक से मिलने वाले फायदों के बारे में बताता हूं, जिसे आप लोग सभी ध्यान से सुने। इसके बाद मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। बच्चों, पुराने जमाने से ही अदरक को एंटी इन्फ्लामेटरी इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर आयुर्वेदिक, और सदियों में और रोजरोना घर पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे नाना नानी, दादा दादी थे, वह अक्सर हमें अदरक का इस्तेमाल करने की सलाह देते थे जब आपके शरीर पर कहीं दर्द होता था, खास तौर पर जब आपको जोड़ों का दर्द रहता था, या फिर आपको कोई अंदरूनी चोट लग जाती थी, या फिर आप गिर गए और आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई। तो ऐसे में अदरक का इस्तेमाल करना आपको बताया जाता था। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सालों से इस्तेमाल होते आ रही है, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात को मान लिया है, क्योंकि अदरक आपके शरीर के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज देता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी देता है, और ये दोनों ही चीज कॉर्निक दर्द में आपको काफी आराम दिलाता है। अदरक के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है, एक प्राकृतिक तेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं जिंजरोल, और जिंजरोल के अंदर बहुत ही पावरफुल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, और इसी की अब वजह से आपको दर्द में आराम मिलता है। फिर गुरु उन्हें सबसे पहला फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक आपके जीव चलाने की समस्या को जड़ से खत्म करता है। जीव चलाना एक ऐसी परेशानी है जो अक्सर हम लोगों को कभी ना कभी तो फेस करनी पड़ती है। बहुत अलग अलग वजह इसकी हो सकती है। इंडिजेशन भी इसकी वजह है। इंडिजेशन की वजह से भी हमें जी मिटाने की शिकायत हो सकती है। ज्यादा गैस की वजह से भी हमें जी मिटाने की शिकायत हो सकती है, या कब्ज की वजह से भी हमें जी मिटाने की शिकायत हो सकती है। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल करने से आपको जी मिचलाने की शिकायत होती है, और गर्भवती महिलाओं को भी यह शिकायत होती है।
ऐसे में जब आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके जी मिर्च लाने वाली समस्या जो है उसको यह जड़ से खत्म कर देता है। फिर गुरु उन्हें दूसरा फायदा बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, अदरक आपके बढ़े हुए वजन को कम करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आप मोटे हैं और नियमित रूप से अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के अंदर कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस होता है उसको बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह पिघलना गलना शुरू हो जाता है। जिन औरतों के हिप पर ज्यादा फैट जमा होता है, जिनके हिप पर वेस्ट का साइज बड़ा होता है, वह बिगड़ जाता है। तो उस स्थिति में जब वह अदरक का इस्तेमाल करती हैं तो उनका फैट पिघलना शुरू होता है। पुरुषों में भी जिनका पेट बाहर निकल जाता है, वह भी अगर अदरक का रोजाना सेवन करते हैं तो उनका पेट भी पिघलना शुरू हो जाता है और वह बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं। फिर गुरु उन्हें तीसरा फायदा बताते हुए कहते हैं, बच्चों, अदरक का नियमित सेवन करने से आपको कभी भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से आपके खून का संचार तेजी से होगा। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड प्राप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ये हृदय संबंधित समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकती है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, अदरक आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती है तो आप खाने में अदरक जरूर शामिल करें। यह पोषक तत्वों से भरपूर है। इसकी ड्रिंक भी आप ले सकते हैं। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाएगी। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप खाने में अदरक का इस्तेमाल जरूर करें। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखती है। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगर आप अपचकब्ज, सूजन आदि समस्याओं से परेशान हैं तो अदरक आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। यह पाचन को बढ़ावा देने में मदद करता है। अदरक के सेवन से मानसिक तनाव को कम करने में मदद मिलती है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकती है। इसके अलावा अदरक में पाए जाने वाले विटामिन ए और एंटी और एक्सीडेंट आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद रहते हैं। अदरक के नियमित सेवन से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से पेट की सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती हैं। अगर आप थोड़ा अदरक भी हर रोज खाते हैं तो इससे पेट से संबंधित बीमारी होने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि अदरक में पाई जाने वाली फेनोलिक एसिड पेट की जलन, एसिडिटी को कम करती है। अदरक हमारे पाचन शक्ति को मजबूत करने के साथ साथ गैस, दर्द, दस्त को भी दूर कर सकती है। कब्ज की समस्या को भी यह दूर करती है। अदरक आपका कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचाव करती है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कैंसर पैदा करने वाले सेल से लड़ती है और उसकी रोकथाम करती है। इसके अलावा अदरक में पोपैट सीज होता है। इसमें ट्यूमर और कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्किन कैंसर में भी काफी ज्यादा मददगार है। कोलन कैंसर जैसी भयानक बीमारी से अगर आप बचना चाहते हैं तो अदरक जरूर खाएं। अदरक आपके पेट के अल्सर को ठीक करती है। अगर आप रोजाना अदरक खाएंगे तो इससे पेट में अल्सर बढ़ने से रोका जा सकता है। एच पिलरी बैक्टीरिया के कारण अल्सर होता है। ऐसे में अगर आप अदरक खाएंगे तो यह बैक्टीरिया बढ़ेगी नहीं और अल्सर का खतरा भी टल जाएगा। रोजाना अदरक खाने से गठिया और आर्थराइटिस जड़ से खत्म हो जाती है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गठिया और आर्थराइटिस को कंट्रोल करने में और दर्द की रोकथाम करने में मददगार होते हैं। अदरक खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं और गठिया के दर्द में भी राहत मिलता है। अदरक का रोजाना इस्तेमाल करने से हमारी त्वचा स्वस्थ रहती है, क्योंकि अदरक में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट स्किन को सेहतमंद और चमकदार बनाते हैं और त्वचा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जिसकी मदद से यह त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को यूवी किरणों से बचाते हैं और कोलेजन के टूटने को धीमा करते हैं, जिससे त्वचा जवान दिखती है। एंटीसेप्टिक गुण मुहासों को कम करते हैं
और अदरक में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण के कारण आप मुहासों के कारण होने वाले दाग धब्बों को कम कर सकते हैं। बच्चों, अदरक गर्मी पैदा करने वाला होता है और इसीलिए सर्दी जुकाम से यह बचाव करता है। अगर आपको एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में दर्द रहता है तो अदरक के इस्तेमाल से आपको इसमें राहत मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज की वजह से कोहनी में दर्द है तो प्रतिदिन 2 ग्राम अदरक का सेवन करें। इससे उसका मांसपेशियों का दर्द कम हो जाएगा। बच्चों, ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में दर्द और जकड़न पैदा करने वाली बीमारी है और यह काफी सामान्य है। वैसे तो इस बीमारी का ठीक से इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप नियमित रूप से अदरक सेवन करते हैं तो इससे आपका दर्द खत्म हो जाएगा। अदरक आपके ब्लड शुगर को भी कम करता है। इस अदरक के अंदर एंटीबायोटिक डायबिटीज प्रॉपर्टीज होती हैं और यह बहुत ही पावरफुल प्रॉपर्टीज होती है जो आपके बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, अब मैं तुम्हें अदरक को इस्तेमाल करने का सही तरीका बताता हूं। आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है। साबुत अदरक नहीं लेना है। आपको पहले अदरक को कस लेना है और उस कसी हुई अदरक की 1 चम्मच ले लीजिए और उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल दीजिए और इस पानी को 2 बार अच्छे से उबालिए। फिर इस पानी को आप निकाल लीजिए और छलनी से छान लीजिए। फिर इस पानी को आप गुनगुना करके इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद में इस पानी को पीना है। दोपहर का खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं और रात का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। ऐसा करने से ऐसा होता है कि अदरक के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह सारे के सारे उस पानी में आ जाते हैं और आपके शरीर के अंदर अच्छे से घुल जाएंगे और आपको अच्छे परिणाम देंगे। वैसे तो हम अदरक को अपनी सलाद में भी डालकर खा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियों में डालकर खाते हैं, बहुत सारे लोग चाय में डालकर भी इसको पीते हैं, लेकिन पानी में उबालकर इस्तेमाल करना ही सबसे अच्छा तरीका इसका होता है। खाने में डालने के अलावा अद के टुकड़ों को उबालकर चाय में मिला सकते हैं और इसमें मैं शहद या नींबू डालना न भूले। आप अदरक की चटनी या फिर अचार का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, मां प्रकृति में पाई जाने वाली हर एक चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए वरदान होती है। जिस तरह से एक मां अपने बच्चे का अच्छी तरीके से ख्याल रखती है, उसी तरह यह मां प्रकृति भी हमारा अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो मां प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और वह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। देखिए, हम सभी इन चीजों की तलाश में रहते हैं कि हमें कोई ऐसी औषधि मिल जाए, ऐसी कोई दवा मिल जाए जिसे खाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सके, हमें कोई बीमारी ना हो और वह हमारे स्टेमिना को बढ़ाएं, हमारी ताकत को बढ़ाएं और हमें हर बीमारी से दूर रखें। इसके अलावा वह चीज ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए और हम उसे आसानी से खरीद पाए। तो दोस्तों, वह आयुर्वेदिक औषधि है अंजीर। दोस्तों, अंजीर खाने के बहुत ही ज्यादा लाभदायक फायदे हैं। इन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके लिए आपको इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको अंजीर के फायदे तो बताऊंगा ही बताऊंगा और उसके साथ में इसको खाने का सही तरीका भी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को खाने का सही तरीका पता ना हो तब तक आपको उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता है। दोस्तों, एक बार एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारी का इलाज करवाने आते थे और संतुष्ट होकर वापस लौटते थे। ऐसे ही एक दिन वह गुरु उपदेश दे रहे थे और अपने शिष्यों से कह रहे थे, बच्चों, आज मैं आपको ऐसे आयुर्वेदिक फल के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करके आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। गुरु की बात सुनकर सभी शिष्य उत्साहित हो जाते हैं और वह उनसे पूछते हैं, गुरुदेव, वह कौन सा फल है जिसे खाने से हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं? कृपया करके हमें उसके बारे में विस्तार से बताइए। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अंजीर एक बैंगनी रंग का फल होता है और इसके अंदर लाखों की तादाद में छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। अंजीर को हम लोग अधिकतर सूखा हुआ इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अंजीर के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है कि आपको सभी प्रकार के विटामिन, सभी तरह के मिनरल्स और बहुत सारा फाइबर, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है।
वह सब अंजीर के अंदर पाया जाता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग इसके खाने के फायदे के बारे में जानते हैं। इसका पहला फायदा है कि इससे आपकी त्वचा जो होती है वह ग्लो करने लगती है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपको एक्जिमा की शिकायत है, आपको खुजली चलती रहती है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी रहती है, या आपकी स्किन के ऊपर कोई दाग धब्बे हो गए हैं, या फिर आपका कलर जो है वह थोड़ा डार्क हो गया है और आप उसे फेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी स्किन लटक गई है, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ गई हैं, तो आप इन सभी चीजों के लिए अंजीर बहुत ही बढ़िया चीज है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी त्वचा के नीचे कोलेजन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, और कोलेजन एक तरह का स्किन फाइबर होता है जो कि आपके मसल्स को आपस में जोड़े रखता है। और इससे होता क्या है कि आपके चेहरे की जो त्वचा होती है वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा ग्रो करने लगती है, और साथ ही साथ जो आपके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, रिंगल्स होते हैं, वह भी जल्दी नहीं आते हैं। यानी आपकी जो उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया होती है वह कम हो जाती है, यानी कि आप अधिक उम्र में भी कम उम्र के नजर आते हैं। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका दूसरा फायदा यह है कि यह आपके स्टैमिना और ताकत को बढ़ाती है। देखिए, जब आप अंजीर खाना शुरू करते हैं तो यह आपके शरीर के अंदर जाकर क्या करती है, या आपके शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनमें जो एटीपी ऊर्जा बनती है उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गुना बढ़ा देती है। और जितना ज्यादा आपकी बॉडी में एटीपी ऊर्जा है, आपकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है, आपकी स्टैमिना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। देखिए, अगर आप किसी काम को करते हैं और बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं, या फिर आपको हर वक्त कमजोरी महसूस होती है, ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी दूर होगी और आपको ताकत मिलेगी। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका तीसरा फायदा होता है कि इसमें एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि एक पेन किलर की तरह काम करती है। आपने कभी कभार यह देखा होगा कि आपके शरीर में अचानक दर्द होने लगता है, आपकी हड्डियों में दर्द होने लगता है, लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करते हैं तो आपको इस तरह की समस्या का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा यह आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। जिन लोगों के अंदर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, जॉइंट्सपन की प्रॉब्लम रहती है, मसल्स और बोनस कमजोर हो जाते हैं या जोड़ कमजोर हो जाते हैं, तो उन्हें अंजीर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसका सेवन करने से आपकी मांसपेशियां तो मजबूत होती ही है, साथ ही साथ शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत हो जाती है। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका चौथा फायदा यह है कि यह पुरुष में स्पर्म काउंट को बहुत ही तेजी से बढ़ाता है और महिलाओं में पीरियड साइकिल को परफेक्ट कर देता है। देखिए, जो ये अंजीर होता है, इसकी तासीर जो होती है वह ठंडी होती है, और इसीलिए यह आपके शरीर में जाकर परम को तेजी से बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है वह आपकी यौन हेल्थ में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका पांचवा फायदा यह होता है कि यह आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती है। अंजीर आपकी बॉडी में कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन को बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी हड्डियां किसी भी चीज से कैल्शियम को बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व करती है, और जितनी ज्यादा आपकी हड्डियां कैल्शियम को ऑब्जर्व करेगी वह उतनी ही ज्यादा मजबूत बनती जाएगी। इसके अलावा आपने यह भी देखा होगा कि बहुत से बुजुर्ग लोगों को गठिया से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके घुटनों में दर्द होता है, हाथों की कलाइयों में दर्द होता है। लेकिन जब आप अपनी जवानी में अंजीर का सेवन करते हैं तो जब आपकी उम्र ज्यादा हो जाएगी तब भी आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका छठा फायदा यह है कि यह आपके दिल को स्वस्थ रखता है। देखिए, जब आप अंजीर का सेवन करते हैं तो यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी बीबीपी को कम करता है। इसके साथ ही साथ यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। और इन दोनों का फायदा सबसे ज्यादा आपके हार्ट को होता है। इसके साथ साथ
ये एंजाइटी और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। साथ ही यह बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को भी काम करने में आपकी मदद करता है। फिर वह गुरु सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका 7वां फायदा यह है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। देखिए, अंजीर एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसमें फाइबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आपका पेट ठीक तरीके से साफ नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको अंजीर का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि फाइबर की मदद से आपका स्टूल आसानी से शरीर से बाहर आ जाता है, क्योंकि अंजीर आपकी आंतों में जाकर स्टूल को नरम बनाता है, जिससे आसान से वह शरीर से बाहर हो जाता है। और जंजीर आपके लीवर को भी डिटॉक्स करती है। इसके साथ साथ यह आपके भोजन को पचाने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है और उसे शरीर के अंदर सड़ने से बचाती है, जिससे आपको गैस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। आयुर्वेदिक दवाइयों में हजारों सालों पहले से अंजीर का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि यह सभी तरह की डाइजेस्टिव परेशानियों को ठीक करती है। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अर्थ फायदा यह होता है कि आपके दिमाग को तेज करती है। देखिए, अंजीर में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी पीयूष ग्रंथि को एक्टिव करते हैं। और जितना ज्यादा आपकी पीयूष ग्रंथि एक्टिव रहेगी, आपका दिमाग उतनी ही तेजी से और उतना ही ज्यादा काम करेगा। फिर गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, इसका अगला फायदा यह है कि यह आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, क्योंकि आजकल फास्ट फूड का सेवन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इससे उच्च रक्तचाप की परेशानी भी बढ़ती है। उच्च रक्तचाप अक्सर आपके शरीर में पोटासियम के स्तर को असंतुलन का कारण बनता है और अंजीर पोटासियम का एक अच्छा स्रोत होने के कारण स्वाभाविक रूप से पोटासियम के स्तर में सुधार करता है और इस प्रकार रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अंजीर खाने से हमारे बाल स्वस्थ रहते हैं। अंजीर में मौजूद सेलेनियम बालों को स्वस्थ व चमकदार बनाता है। विटामिन ई विटामिन के और कैल्शियम बालों के झड़ने को कम करता है और उन्हें मजबूत बनाता है। इसमें मौजूद फॉलिक एसिड बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, जो उन्हें लंबा और घना बनाता है। इसके अलावा अंजीर आपकी आंखों को भी स्वस्थ रखता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। इससे हमारी आंखों की संरचना मजबूत होती है। अंजीर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों की कमजोरी दूर होती है। इससे हमारी आंखों को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। अक्सर बुजुर्गों और बच्चों की आंखों की कमजोरी के कारण चश्मा पहनने की आवश्यकता पड़ती है। इससे छुटकारा पाने के लिए भीग हुए अनीर का सेवन करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा अनीर हमारे मोटापे को कम करता है। अंजीर में अच्छी मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो पेट को भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और अधिक खाने से आप बच पाते हैं। इसके अलावा अंजीर में आयरन जैसे कई मिनरल्स होते हैं जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, जिससे से वजन घटाने में आपको सहायता मिलती है। फिर गुरु इसके बाद उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अब हम लोग इसे खाने का सही तरीका भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे तो आप पूरे दिन में कभी भी अंजीर को खा सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने से आधा घंटा पहले और सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं, तो इस समय आपको सबसे ज्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं। लेकिन आपको इसे किस तरह से खाना है, इसे भी आप ध्यान से समझो। अगर आप इसे सुबह खाली पेट खाना चाहते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में 4 से 5 अंजीर को डाल देना है और रात भर पानी में फूलने के लिए उन्हें छोड़ देना है। एक बार एक आयुर्वेदिक गुरुजी के पास एक लड़का आता है और वह उन गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र सही नहीं रहता है। मैं जो कुछ भी खाता हूं वह मुझे हजम नहीं होता है। इसकी वजह से मुझे गैस की समस्या बनी रहती है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा पेट तो भरा भरा रहता है। पेट भरा भरा महसूस होने के कारण मुझे भूख भी बहुत कम लगती है। मेरे चेहरे पर दाग धब्बे रहते हैं। मुझे कब्ज की समस्या रहती है और मेरा पेट खुलकर साफ भी नहीं हो पाता है। गुरुदेव, मैंने इसके लिए बहुत सारी दवाइयां ली हैं, लेकिन फिर भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। इसीलिए गुरुदेव, आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। इसके बाद गुरु उस लड़के को कहते हैं कि जो भी तुमने मुझे अपनी समस्या बताई है,
वह सब तुम्हारे खाने के ना पचने के कारण हुई है। इसलिए तुम यह समझो कि तुम्हें अपने खाने को पचाने के लिए करना क्या होगा और वह क्या उपाय हैं जो तुम्हें करने होंगे ताकि तुम्हारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत बन सके। और मैं तुम्हें आज 5 ऐसी आयुर्वेदिक औषधियां भी बताऊंगा जिनका उपयोग करने से तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और तुम्हारे खाने का कण कण पचेगा। फिर वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि सबसे पहले तुम यह समझ लो कि पाचन तंत्र में खराबी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह है पेट की सड़न। जब तुम्हारे पेट में खाना जाता है और वह ठीक से नहीं पचता है तो फिर वह सड़ता है और आपके पेट की समस्याओं का सबसे बड़ा कारण भी यही है। जब खाना पेट में जाकर पचने की जगह सड़ता है तो इससे ही आपको गैस की समस्या, एसिडिटी, भारीपन की समस्या होती है और आपको भूख लगना कम हो जाती है। इसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अब सवाल यह उठता है कि आखिर खाना पचने की जगह क्यों जाता है। तो इसका कारण है आपकी मंदाग्नि। देखो, ध्यान से सुनो बेटा, आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। जब आपका खाना पेट में जाता है तो यह अग्नि उस खाने को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि धीमी हो जाती है तो आपका खाना पचने की जगह सड़ता रहता है। अब यह अग्नि जो है वह मंद क्यों होती है, तो इसको समझने के लिए आपको आयुर्वेद के 4 नियमों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर इन 4 नियम के हिसाब से आप अपनी जीवन शैली और अपने खान पान में परिवर्तन कर लेते हैं तो आपके पाचन की समस्याओं में से 90% समस्याओं का हल तो हो ही जाएगा। चाहे फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो, लूज मोशन की समस्या हो या फिर कोई भी पेट से संबंधित विकार हो। वह गुरु उस लड़के को पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अशुभ आहार। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि आप भोजन को पकने के 3 घंटे के अंदर अंदर उसे खा लें और ज्यादा से ज्यादा आप 5 घंटे के अंदर उसे खा लें। लेकिन अगर भोजन को पकाए हुए 5 घंटे से ज्यादा हो गया है तो आप उस भोजन को ना खाएं, क्योंकि ऐसा भोजन जठराग्नि पर दबाव डालता है जिसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और आप बाजार से डिब्बा बंद चीजें लेकर आते हैं, उनको खाते हैं। वह चीजें तो कहीं महीनों और कहीं साल पुरानी होती है और आप उन्हें बड़े मजे से खाते हैं। 3 से 5 घंटे के बाद का खाना खाना भी हानिकारक होता है। वह खाना भी खाने के लायक नहीं होता है और आप 1 साल पुरानी, 2 साल पुरानी चीजें जो डिब्बों में बंद होती हैं उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। क्या वह चीजें आपके शरीर पर गलत प्रभाव नहीं डालती हैं? डिब्बा बंद चीजों में केमिकल डाले जाते हैं। वह केमिकल इन चीजों की वैधता तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालते हैं। और दूसरी ओर जंक फूड, फास्ट फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन आदि स्वाद के चक्कर में आप खाते हैं, मीठी मीठी मिठाइयां खाते हैं। इनको भी आपको त्यागना होगा। आपकी जठराग्नि की एक सीमित मात्रा होती है कि वह इस तरह का भोजन और इतना ही भोजन पचा सकती है। जब आप अपने पाचन तंत्र पर ज्यादा दबाव डालते हैं तो आपको मंदाग्नि की समस्या हो जाती है। फिर इसके बाद आप जो भी खाते हैं वह पचने की जगह सड़ता है। फिर गुरु उस लड़के को दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करें। आप चाहे कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना करें, आप चाहे सात्विक भोजन ही क्यों ना करते हो, लेकिन ध्यान रहे जितना जरूरी अच्छा भोजन करना होता है उतना ही जरूरी यह भी जानना होता है कि हमारे भोजन करने की सही मात्रा क्या है। कहने का मतलब है कि ज्यादा भोजन भी आपको नुकसान कर सकता है, फिर चाहे वह कितना ही अच्छा भोजन क्यों ना हो। इसको समझने के लिए आप इस उदाहरण से समझें। जैसे आप अग्नि में थोड़ा थोड़ा घी डालते हैं तो अग्नि जलती रहती है, लेकिन वहीं पर अगर आप उसमें एकदम से बहुत सारा घी डाल दें तो क्या अग्नि जलेगी? नहीं। न ज्यादा घी डालने से, एकदम ज्यादा घी डालने से वह अग्नि बुझ जाएगी। वैसे ही अगर आप ज्यादा भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे आपके पाचन तंत्र पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। आपका पाचन तंत्र उसे पचा नहीं पाएगा और वह खाना जाकर आपके पेट में सड़ता रहेगा। फिर वह गुरु उस लड़के को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं, सही भोजन और सही मात्रा में भोजन खाने के साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि भोजन को खाने का सही समय क्या है। आप सुबह के समय नाश्ता खाएं जिसमें आप फल, सब्जियां आदि खा सकते हैं या फिर आप जूस पी सकते हैं। इसके बाद दोपहर में आप खाना खा सकते हैं। उसका सही समय 12 से 1 बजे के बीच होता है। इसके बाद आपको शाम का खाना जो है
वह थोड़ा जल्दी खाना होगा, जैसे कि आप शाम का खाना 6 से 7 बजे के बीच खा लें। और शाम का खाना खाना आपको बिल्कुल हल्का खाना चाहिए, मगर लोग शाम को खाना एक तो देर से भी खाते हैं और दूसरा हल्का भोजन खाने की जगह भारी भोजन खाते हैं, फिर सीधा सोने चले जाते हैं, जिससे पाचन तंत्र मंद हो जाता है और खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। इसीलिए शाम का खाना शाम ढलते ही खा लेना चाहिए और खाना खाते ही बिस्तर नहीं पकड़ना चाहिए। फिर वह गुरु उस लड़के को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या होगी और आपका पेट खुलकर साफ नहीं होगा, और अगर पेट साफ नहीं होगा तो जो खाना आप खाएंगे वह आपके पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा। पानी आपके खाने को गला आता है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है और आपका पाचन तंत्र मजबूत बनता है। वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि बेटा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो आपके पाचन तंत्र को कमजोर बनाते हैं, जैसे कि ज्यादा चिंता करना, धूम्रपान करना और खराब जीवन शैली। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे और अपनी आदतों को सुधारें तो आपका पाचन तंत्र जो है वह स्वतः ही सही हो जाएगा। फिर वह गुरु उस लड़के को कहते हैं कि इन आदतों और नियमों के अलावा अगर आप कुछ आयुर्वेदिक औषधियां भी लेते हैं तो आप अपने पाचन तंत्र को बहुत ही बेहतर बना पाएंगे, और फिर उसके बाद आप जो भी खाएंगे वह आपको सब पच जाएगा। फिर इसके बाद गुरुजी उस लड़के को पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। आपके पाचन तंत्र के लिए त्रिफला से अच्छा कुछ भी नहीं है, यह सबसे बढ़िया औषधि है। त्रिफला पाचन शक्ति बढ़ाने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने का एक प्रभावी नुस्खा है। दरअसल त्रिफला 3 आयुर्वेदिक हर्ब्स का एक अद्भुत मिश्रण है। इसे बनाने के लिए आंवला, हरड़ और बहेड़ा का प्रयोग किया जाता है। तीनों ही जड़ी बूटियों में रोचक गुण होते हैं। यह मल त्याग को बढ़ावा देने में मदद करती है, साथ ही कब्ज से छुटकारा भी दिलवाती है। त्रिफला शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ के संतुलन को बनाए रखने में आपकी मदद करता है। यह अंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, साथ ही टॉक्सिन्स को नष्ट करता है, जिससे डाइजेशन में सुधार होता है। नियमित त्रिफला का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बचाव और उनमें छुटकारा पाने में मदद मिलती है। आप रात में सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको 1 चम्मच त्रिफला अपनी जीभ पर रखना है, फिर गुनगुने पानी के साथ इसे निगल जाना है। आप चाहें तो दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप रात में सोने से पहले 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर ढककर छोड़ सकते हैं और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। यह भी पाचन को दुरुस्त रखने में आपकी मदद करेगा। फिर गुरु उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि वह है हिंग वॉश। ये एक पॉलीहर्बल आयुर्वेदिक औषधि है जिसका उपयोग पाचन विकारों के इलाज के लिए किया जाता है। यही काली मिर्च, अदरक, जीरा, अजवाइन और हिमालय नमक से मिलकर बना होता है। यह मल त्याग, पेट फूलना, अपच और कब्ज जैसी स्थितियों को प्रबंधित करने में मदद करता है। यह पेट में जलन पैदा किए बिना पाचन में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार हिंग वॉश में दीपक यानी कि भूख बढ़ाने वाला और पाचन यानी पाचन गुण होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अपच और पेट फूलने से राहत दिलाते हैं। यह गुण भूख ना लगने की समस्याओं में भी मदद करते हैं। हिंग में वात संतुलन गुण भी होता है जो पेट को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका भी प्रयोग आपको खाना खाने के 45 मिनट के बाद पानी या दूध में किया जा सकता है। फिर गुरु उस लड़के को तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा का नाम किसी भी स्किन या फिर हेयर प्रॉब्लम के लिए सुझाया जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी इसी तरह कारगर साबित होता है। एलोवेरा का जूस पेट की परेशानियों से भी राहत दिलाता है। इसमें मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण में भी मदद करते हैं। इसी तरह एलोवेरा पेट के इन्फेक्शन की वजह बनने वाले बैक्टीरिया और परजीवियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे स्टमक इन्फेक्शन होने से बचाव होता है। कॉन्स्टिपेशन और एसिड रिफ्लेक्स जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से बचाने में भी एलोवेरा का जूस
बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा यह इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके बाद गुरुजी उस लड़के को चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप ऐसी समस्या में हर्बल चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह चाय उबाले जाने वाली जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें अनेकों और सदियां मिलाई जाती हैं। यह पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बनाई जाती है। इसमें पुदीना, जो पाचन तंत्र की मांसपेशियों को आराम करने की क्षमता रखते हैं, यह यूप के लक्षणों, गैस और ब्लोटिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें अदरक, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, पाचन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है और उपस्थित गैस और ब्लोटिंग को कम करने में सहायता प्रदान करता है। इसमें धनिया, जिसमें गारमेंट गुण होते हैं, वह भी पाचन को सहायता प्रदान करता है और मलाशय को शांत कर सकता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां होती हैं जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर सकती हैं। आप इन सभी के मिश्रण से हर्बल चाय बना सकते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में आपकी सहायता करेगी। ध्यान रखें, इस तरह की चाय में आपको चीनी नहीं डालनी है। आप चाहे तो थोड़ा सा शहद इसमें डाल सकते हैं, और जिनको डायबिटीज है वह इस चाय को फीकी ही पिए। इसके बाद गुरु उस लड़के को पांचवी और अंतिम औषधि बताते हुए कहते हैं, अजवाइन पाचन तंत्र ठीक ना होने की वजह से लोगों में गैस की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अजवाइन का पानी गैस की दिक्कत को भी कम करता है और पेट फूलने की समस्या में भी आराम देता है। इसके साथ ही अजवाइन जो है वह पेट में एंटर में भी राहत देता है। इसके पानी में कुछ विशेष एंजाइम पाए जाते हैं जो आंतों की सफाई करते हैं, और इससे भोजन के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद मिलती है। अजवाइन का पानी तेजी से वजन को घटाता है और मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है या फिर घटता रहता है तो यह उसे भी कंट्रोल करता है। इसके बाद वह गुरु उस लड़के से कहते हैं कि बेटा, आप इन 5 औषधियों में से कोई भी एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अपने जीवन शैली में जो मैंने तुम्हें नियम बताए उनका अनुसरण करके तुम अपने पाचन तंत्र को बहुत ही जल्दी मजबूत बना सकते हैं। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और संन्यास्त होना ही है तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारो और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राजमार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगाकर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होऊंगा और नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संन्यास्त होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान ली और वह वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा, और यहां उसके चले जाने पर शिष्य ने बुद्ध से कहा कि बनते, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने तो ऐसी कठोर शर्त नहीं लगाई थी। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध बोले, जब तुम लोग संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसीलिए तुम लोगों से घर घर भिक्षा ना करवा के ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है, इसलिए जितना बड़ा रोग उतनी बड़ी दवाई, इसलिए महारोग की दवाई भी अधिक शक्तिशाली होती है। किसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी ही प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्त पूरी कर ली और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे संन्यास्त करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हें संन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजस्व हो चुके हो, अब तुम राजस्व हो। देखिए दोस्तों, किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, ये छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आप जानते हैं कि यह हमारा शरीर किससे बना है? यह सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है
और हमारा शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यह हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी जड़ यही 3 दोष है, इसीलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष हैं, पित्त दोष, वात दोष और कफ दोष। अगर आपके शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70 पर बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं, और यदि आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10 पर बीमारी होती है। अब इस तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में कफ प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कॉग ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह कफ हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। माता पिता को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। कफ बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा? कफ से संबंधित जो 5 से 10 पर बीमारी है, जैसे टीबी, दमा, अस्थमा, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। ये हर माता पिता को ध्यान देना होगा। उसके बाद हम आते हैं बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में। युवा अवस्था की आयु कितनी होती है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं। इस समय हमारा शरीर युवा अवस्था में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त दोष बढ़ जाएगा तो हमारे शरीर में 15 से 20 पर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा आता है वृद्धावस्था था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वह दोष बढ़ता है और वात दोष से संबंधित 60 से 70 पर बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात दोष बढ़े। तो दोस्तों, यह आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसीलिए इन 3 दोषों से संबंधित जो भी जानकारी जहां से भी उपलब्ध हो, एकत्र करें और उसे अपने जीवन में लागू करें। कारण को दूर करें और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इन 3 दोषियों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस दोषियों को बढ़ाने वाली चीजें कभी ना खाएं। अब आप इन तीनों दोषियों के बारे में जान गए हैं, तो अब जान लें कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन्स, विटामिन्स, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषों में जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब प्रकृति आपको खाना खाने के नियमों का पालन करने के लिए कहती है, पानी पीने के नियमों का पालन करिए, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्वों से बना है प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोशाक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियमों का आपको पालन करना होगा। अब जब यह हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाई, यह पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा, बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? मैदा आप क्यों खाते हैं? जब आप ये सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपका पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो अनेक बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। हम आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर कौन सा तेल लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए।
इस बारे में जानते हैं। आप समझ गए आपके शरीर का निर्माण कैसे होता है। इसे सुरक्षित रखना आपके हाथ में है। इसकी कि सुरक्षा आप खुद कीजिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपकी शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। पहला है नाभि, दूसरा है पैर का तलवा, तीसरा है आपकी नाक और चौथा है आपका सर। ये 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। तो सबसे पहले चलते हैं आपके पैरों के तलवे। जो व्यक्ति रोज सुबह जागकर मॉर्निंग वॉक करता है, नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो दोस्तों उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। तो इसीलिए आपको पैरों के तलवे में शुद्ध तोरी का तेल लगाना है। इसके अलावा आप शुद्ध सरसों का तेल भी लगा सकते हैं। जब आप रात में सोने जाएं तो उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धोने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए। सूख जाए जब आप बिस्तर पर लेट जाएं और अपने हाथ से मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्मा हटाएगी। तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाए। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है। दिमाग से संबंधित सारे समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं। 400 बजे से पहले आपकी नींद ही नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तलवे में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों को आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेय को ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेय को ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है। इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब आपके घर में छोटा बच्चा होता है तो माताएं उस बच्चे की तेल से मालिश करती थीं, लेकिन अब तो बच्चों को तेल लगाना ही बंद कर दिया। पहले माताएं 8 से 10 बार दिन में बच्चे की तेल से मालिश करती थी। वे कहती थीं कि हम जितनी बार तेल की मालिश करेंगे उनकी हड्डियां उतनी ही मजबूत होंगी। और वह घर पर बना हुआ शुद्ध सरसों का तेल होता था। और वह शुद्ध सरसों घर का तेल और किसका बनाती थी? किसी सरसों को घू करके, सरसों को रोलक पहले जो उसी से मालिश करती थी, पहले वह लगा देती, उसके बाद छोड़ा करके। लेकिन आज फैशन बदल गया है। लोग तरह तरह के केमिकल युक्त तेलों से मालिश कर रहे हैं। ये किसी काम का नहीं दोस्तों। कंपनियां हमें सिर्फ बेवकूफ बनाती हैं और इससे सिर्फ बीमारियां होती हैं। क्योंकि बच्चों की मालिश के लिए सबसे अच्छा तेल सरसों का है, और गांव के बच्चों को माताएं आज भी सरसों के तेल की मालिश करती हैं। गांव के बच्चे शहर के बच्चों की तुलना में कितने कमजोर हैं, इसे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यह नाभि आपके शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो जब माताएं नाभि में तेल की मालिश करती थीं, तो पहले फूंक मारती थीं, हुक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, और दिन भर में 3 से 4 बार तेल लगाती थी। तो दोस्तों, आपको भी आज से शुद्ध सरसों का तेल रात में सोते समय नाभि में लगाना है। और जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो इसके क्या फायदे होते हैं, आप यह जानकर चौंक जाएंगे। पहला फायदा, आपको अच्छी नींद आएगी। दूसरा फायदा, दिमाग से संबंधित कोई भी समस्या नहीं होगी। तीसरा फायदा, आपका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। चौथा फायदा, आपको भूख बढ़िया लगेगी। पांचवा फायदा, आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। छठा फायदा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, यानी कि शरीर के हर एक अंग के लिए फायदेमंद है। पैर का तलवा हो गया, नाभि हो गई। अब हम एक कदम आगे चलते हैं, वह है नाक, कान और आंख। तो दोस्तों, आपको नाक में क्या करना है? अगर आपको गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाए तो घी की 1 बूंद दाई नाक में और 1 बूंद दाई नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालनी है रोजाना। दोनों नाक में 1-1 बूंद डालें। इसके इतने फायदे हैं, मैं यहां गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। अगर किसी को पागलपन है, अगर पागलपन का इलाज चल रहा है, तो 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। अगर आपके कान के पर्दे में छेद है तो बिना परेशानी के ठीक हो जाएगा।
आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। आपकी याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरी जिंदगी में नहीं होगा। जुकाम सर्दी की नाक से संबंधित जितनी भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक अंग और है जहां से आपका शरीर पूरा दिमाग जुड़ा हुआ है, वह है सिर। अगर गर्मी का सीजन है तो आप स्नान करते होंगे। जब स्नान करके निकले, स्नान करने के बाद जब आपके बालों का पानी सूख जाए तो आपको अपने सिर में शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जैसे ही आप अपने सिर में सरसों का तेल लगाकर सिर की मालिश करेंगे तो आपको 10 मिनट बाद नींद आना शुरू हो जाएगा। सिर में सोते समय तेल लगाने से कई सारे फायदे हैं, जैसे आपका जो बाल पक रहा होगा वह भी रुक जाएगा, आपको नींद बढ़िया आएगी, दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। सिर में तेल लगाने से तो दोस्तों आप शुद्ध सरसों तेल को अपने शरीर के इन 4 अंगों पर लगाएं और देसी घी को अपने नाक में डालिए। यह प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है, हम इसे किस तरह से रखते हैं। मान लीजिए एक कपड़ा है, आप उसे कितनी सेफ्टी से रखते हैं। खासतौर पर सफेद कपड़ा हो गया, आप उसे पहनते हैं, पहन के बाहर जाते हैं तो आप उसे बहुत बचा बचा कर रखते हैं कि कहीं गंदे स्थान पर टच ना हो जाए। सफेद कपड़ा है, इसमें दाग लग जाएगा, कितना बचा बचा के चलते हैं और फिर आते ही खूंटी में निकालकर आराम से टांग देते हैं जिससे उसमें दाग नहीं लगता है, और फिर अगले दिन पहनते हैं और उसको ध्यान से प्रेस आयरन वगैरह करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार इस शरीर की देखभाल आप खुद कीजिए। जितनी आप इस शरीर की देखभाल करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो जैसे हमने कहा, इसका पालन करिए, आप प्रकृति के नियम का पालन करिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार जा स्विंगल दोस्त या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जनान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।